नमस्कार, खबर जारी न्यूज 24 पर मैं हूं आपके साथ मकसूद खान। प्राइम टाइम एक्सक्लूसिव में बात उत्तर प्रदेश की, क्योंकि यूपी में 27 की बिसात अब बिछने लगी है और इस बिसात में योगी और अखिलेश आमने सामने हैं। 24 में पीडीए के सहारे यूपी में पकड़ मजबूत कर चुके अखिलेश के लिए एक और मौका मिलता हुआ नजर आ रहा है, और यह मौका है योगी के सहयोगियों का। वो सहयोगी जो खुद को असली पीडीए बता रहे हैं और सरकार से थोड़ी नाराजगी भी जाहिर कर रहे हैं, यानी एनडीए गठबंधन में शामिल नेता पटेल, राजभर और निषाद का नया विवाद सामने आ रहा है, जिससे 27 के रण का समीकरण बदल सकता है। और अगर यह समीकरण बदला तो आज की तारीख में जो योगी उपयोगी हैं वो अखिलेश के हो सकते हैं, लेकिन अभी यह दूर की खीर है। लेकिन जो संकेत मिल रहे हैं उससे यह सवाल जरूर उठ रहा है कि क्या यूपी में खेला होने वाला है। ये रिपोर्ट। अगर उनको लगता है कि छोट भैया से मेरा काम चल जाए और हम लोग नहीं है, तो वो तय करें ना कि वो भाजपा की आवाज बोल रहे हैं। मेरा नाम आशीष पटेल है। तुम पैर पे गोली मारते हो ना, औकात हो तो सीने पे मेरे गोली मार के दिखाओ, मेरे खिलाफ और षड्यंत्र होंगे। लोक दल जिसके साथ गया उसके साथ उनका नारा उठाया। जब लोक दल का वोट है, जब भारतीय जनता पार्टी को वोट देता है। लक्ष्मीनारायण जी हमारी पार्टी के वरिष्ठ नेता है, लेकिन ये उनका निजी विचार है। हमारे समाज का आरक्षण चाहिए, मुद्दा चाहिए, हमें कुछ भी नहीं चाहिए, कुछ सीट नहीं चाहिए थे। जो वादा किया योगी जी जो बोलते रहे भाई आरक्षण इनका हक है, योगी हमेशा हमारे लिए आंदोलन करते रहा है, दे देना। वहाँ पर जो पीडीए के लोग बैठे लोग हैं घुट रहे हैं। भाजपा या तो तय कर ले कि उनसे गाली दिलवाना है जय निषाद राज को, या निषाद वंशजों को गाली दिलवाना तो तय कर ले। यूपी में क्यों नाराज हैं सीएम योगी के सहयोगी? क्या यूपी की योगी सरकार में सब कुछ ठीक ठाक नहीं चल रहा? क्या 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले यूपी में बड़ा खेला होने वाला है? इन सवालों को जन्म दिया है यूपी में बीजेपी की सहयोगी दलों, जिनके नेता लगातार गठबंधन तोड़ने की धमकी दे रहे हैं और इनका रुख योगी सरकार के खिलाफ आक्रामक होता दिखाई दे रहा है। ताजा बयान निषाद पार्टी के प्रमुख और कैबिनेट मंत्री संजय निषाद का आया, जिन्होंने गठबंधन तोड़ने तक की धमकी दे डाली। गोरखपुर संजय निषाद की कर्मभूमि। निषाद पार्टी की स्थापना से लेकर आज तक उनका जो कुछ भी है वो गोरखपुर और उसके आसपास के जिलों में। खास बात यह है कि यही गोरखपुर की धरती उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की कर्मभूमि भी, और इसी गोरखपुर की धरती से योगी सरकार के ही कैबिनेट मंत्री संजय निषाद अपनी ही सरकार को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं। बात यहां तक बढ़ गई कि उन्होंने खुले मंच से कह दिया कि अगर बीजेपी को जरूरत नहीं है तो उनसे गठबंधन तोड़े। अगर उनको लगता है कि छोट भैया से मेरा काम चल जाए और हम लोग नहीं है, तो वो तय करें ना कि वो भाजपा की आवाज बोल रहे हैं। भाई मोदी जी जय निषाद राज नारा बोलेंगे और जो नेता भाजपा में रह के कहे जय निषाद राज वाला नहीं आएगा, जय निषाद राज बोलोगे भगा दिया जाएगा, उसको अब शब्दों से कहते झंडा फेंक दो, तो इसका मतलब क्या होता है? तो तय करें ना कि वो किसका काम कर रहे हैं, वोट किसका खराब कर रहे हैं। अब सवाल ये उठता है कि आखिर संजय निषाद क्यों अपनी सरकार से नाराज है? तो इसके पीछे की बड़ी वजह ये है कि संजय निषाद लगातार निषाद समाज को अनुसूचित जाति में शामिल करके उन्हें आरक्षण देने की मांग उठा रहे हैं। बिहार चुनाव उसके बाद यूपी चुनाव है, तो कहीं आप हमें बिहार यूपी नहीं चाहिए, हमारे समाज का आरक्षण चाहिए, मुद्दा चाहिए, हमें कुछ भी नहीं चाहिए, कुछ सीट नहीं चाहिए थे। जो वादा किया योगी जी जो बोलते रहे भाई आरक्षण इनका हक है, योगी हमेशा हमारे लिए आंदोलन करते रहा है, दे देना। हम लोग कुछ नहीं है। आज के दिन में आरक्षण का नाम बोल, जो भाजपा में निषाद नेता है उनसे पूछिए आरक्षण की आवाज क्यों नहीं उठाते हैं? हम तो अपनी पार्टी हम तो उठाएंगे ना। आज के दिन में आरक्षण का अंदर अंदर विरोध करेंगे और कहेंगे कि हम भाजपा में से। अरे यार, समाज का आवाज उठाइए, समाज का पहला हक आरक्षण है। संजय निषाद बीजेपी नेताओं पर ऐसे ही नहीं भड़के, बल्कि उन्हें लगता है कि बीजेपी अपने निषाद चेहरों को आगे कर निषाद पार्टी को कमजोर करने में जुटी। यही नहीं, कई नेता ऐसे हैं जो बड़े नाम तो नहीं हैं, लेकिन निषाद पार्टी के नेताओं के बारे में जिलों में अनर्गल बयानबाजी कर रहे हैं और उन्हें बीजेपी के दूसरे नेता शह दे रहे हैं। आज भी बहुत ऐसे लोग हैं जो इनके अगुवाई तो करना चाहते हैं,
इनको जो है बेवकूफ़ बनाने का काम जो निरंतर कर रहे हैं, ये अब ये समाज बेवकूफ़ बनने के मूड में नहीं है, ना सुनना चाहता है। संजय निषाद इसी तरह की बयानबाजी से खफा हो गए। अब बीजेपी के पूर्व सांसद जयप्रकाश निषाद और फतेहपुर की पूर्व सांसद और पूर्व केंद्रीय मंत्री साध्वी निरंजन ज्योति संजय निषाद के निशाने पर। बीजेपी नेताओं के अलग अलग बयान पर संजय निषाद ने बीजेपी को घेर लिया। अभी चेयरमैन जो बने वो जाके जिले में क्या कह रहे हैं कि नदी डॉक्टर संजय बेच रहे हैं, तुम लोगों का मछली जो बेच दे रहे हैं, तुम्हें ये ठेका करा रहे हैं। ये जो है आज के दिन में साध्वी जी कहेंगी कि जो मछली विभाग के मंत्री है वही नदी नीलाम करा रहे हैं। अरे पहले से कानून है, पहले माफिया लेता था, लेकिन आज के दिन में उनकी समितियां बनवा दिया, कानून बनवा दिया, अब निषाद लेने लगे। अब भाई एक ही निषाद को मिलेगा, तो ये बुला के गुमराह कर रहे हैं, डॉक्टर साहब देखो नदी बेच रहे हैं, ये बेच रहे हैं, तुम्हारा रोजी। सही बात बोले, कम से कम रह रहे हैं। वो कैसे कहते हैं हमारी ड्यूटी लगाई भाजपा ने कि जाओ इस तरीके से बोलो, हम कहीं तो हम खड़ा कर दिला के गवाह, वो यही कहते हैं कि हमें भाजपा ने ड्यूटी लगाई इस तरह का बोलने के लिए। यूपी बीजेपी और उसके सहयोगी दलों के बीच तनाव बीते कुछ समय से दिखाई दे रहा है। अकेले निषाद पार्टी ही नहीं बल्कि दूसरे सहयोगी दल भी अलग अलग मौकों पर इसी तरह की बयानबाजी कर चुके हैं, जो बीजेपी के लिए मुसीबत का सबब बन सकती है। राजनीति में कोई भी बात सीधे सीधे नहीं कही जाती, बल्कि संकेतों के जरिए बड़े बड़े संदेश दिए जाते हैं। निषाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और यूपी के कैबिनेट मंत्री संजय निषाद जिस तरीके का रुख अख्तियार किए हुए हैं, निश्चित तौर पर वो भारतीय जनता पार्टी को यह संदेश देने की कोशिश कर रहे हैं कि बीजेपी उनकी अहमियत को कम न समझे। भारतीय जनता पार्टी भी इस बात को समझती है कि अगर गठबंधन में फूट पड़ती है तो इसका सीधा नुकसान 2027 के विधानसभा चुनाव में हो सकता है। भारतीय जनता पार्टी खुद भी इस खतरे को लेकर के आगाह है और वो भी किसी भी तरीके का डैमेज नहीं चाहती। बीजेपी के सहयोगी संजय निषाद अकेले नहीं जिन्होंने गठबंधन से अलग होने की धमकी दी, बल्कि कई और सहयोगी इसी तरह का तनाव दे रहे हैं। दरअसल अलग अलग क्षेत्रों और किसी खास वोट बैंक की सियासत करने वाले बीजेपी के नेताओं और इन इलाकों के गठबंधन दलों के नेताओं के बीच वोट बैंक को लेकर घमासान मचा हुआ। यही वजह है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जाट नेताओं की राजनीति करने वाले और यूपी सरकार के कैबिनेट मंत्री ने सहयोगी दल आरएलडी को बनौती बता दिया। माननीय राजनाथ सिंह जी जब मुख्यमंत्री थे उस समय उन्होंने पूछा कि भाई लोकदल अटल जी की सरकार ज्वाइन करना चाहता है, चुनाव का क्या असर होगा 2002 के चुनाव पे। तो हमने उनसे यही कहा कि लोकदल जिसके साथ गया है उसके साथ मंटाधार हो रहा है। और 2002 में राजनाथ सिंह जी के 86 MLA आए उनके नेतृत्व में, वो स्वयं इस बात को मान गए। अब हम 400 सीट हमारे नेता कह रहे थे कि हम जीतेंगे, 400 ही जीतने की स्थिति थी, लेकिन फिर 240 पे हम आ गए। ये तो जिनके साथ जाते हैं उनका टुकड़ा साफ हो जाता है कि लोकदल का वोटर कभी भारतीय जनता पार्टी को वोट देता है। चौधरी लक्ष्मी नारायण के इस बयान के बाद राष्ट्रीय लोकदल ने गहरी नाराजगी जाहिर की, गठबंधन को लेकर सवाल खड़े किए जाने लगे। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी ने तत्काल चौधरी लक्ष्मी नारायण के बयान से पल्ला झाड़ लिया, क्योंकि मामला गठबंधन को बनाए रखने का था और ये संदेश देना भी कि यूपी में एनडीए में किसी तरह की कोई फूट या मनमुटाव नहीं। इतना ही नहीं, आरएलडी को पनौती बताने वाले कैबिनेट मंत्री चौधरी लक्ष्मी नारायण ने भी अपने बयान से पलटी मारने में देर नहीं लगाई। निश्चित रूप से समाज लक्ष्मी नारायण जी हमारी पार्टी के वरिष्ठ नेता है, लेकिन ये उनका निजी विचार है, पार्टी का इसमें ऐसा मत नहीं है। हम लोग सब एनडीए के साथी हैं, राष्ट्रीय लोकदल हो, चाहे निषाद पार्टी हो, चाहे अपना दल हो, और हमारे ओम प्रकाश राजभर जी की पार्टी, सुहेल देव समाजवादी पार्टी, राष्ट्रीय लोकदल, हम एक एनडीए का हिस्सा है। लोकदल और भारतीय जनता पार्टी दोनों मिलके एक संगठन के रूप में, दोनों मिलके एक सहयोगी दलों के रूप में केंद्र में और राज्य में काम कर रहे हैं। मैं भारतीय जनता पार्टी का अनुशासित सिपाही हूँ, एक योगी जी के नेतृत्व में महत्वपूर्ण पद पर भी हूँ। मेरा कोई ऐसा इरादा नहीं कि मैं किसी को कोई ठेस पहुँचाऊँ।
ऐसे ही भाजपा के एक दूसरे सहयोगी दल हैं जो पूर्वांचल में ही कुर्मी बिरादरी के राजनीति करते हैं। इस सहयोगी दल का नाम है अपना दल। अपना दल के कोटे से अनुप्रिया पटेल केंद्र में मंत्री हैं, तो उनके पति आशीष पटेल योगी सरकार में कैबिनेट मंत्री। लेकिन बीते करीब 6 महीने से वो लगातार सार्वजनिक मंच पर खड़े होकर अपनी ही सरकार पर यह आरोप लगा रहे हैं कि उनकी पीठ पर खंजर भोंका जा रहा है और अगर हालात यही रहे तो वो गठबंधन से अलग हो जाएंगे। एसटीएफ को भी बता देना चाहता हूं, तुम्हारा नाम स्पेशल टास्क फोर्स है ना, तो मेरा नाम आशीष पटेल है। तुम पैर पे गोली मारते हो ना, औकात हो तो सीने पे मेरे गोली मार के दिखाओ, मेरे खिलाफ और षड्यंत्र होंगे। मेरे हर कार्य की सीबीआई से जांच कराइए। पर अखबार में 1700 करोड़ रुपया का दुरुपयोग करके, सूचना विभाग का उपयोग करके अखबारों में किसी भी राजनीतिक आदमी का मान मर्दन मत करिए, नहीं ईंट का जवाब पत्थर से दूंगा। अब हालात बार बार इस तरह के क्यों बन रहे हैं कि सहयोगी दल ही गठबंधन से अलग होने की बात कह रहे हैं? तो इसकी एक बड़ी वजह है। दरअसल उत्तर प्रदेश में चल रही योगी सरकार के कुछ नेताओं को इस बात का डर सता रहा है कि कहीं खास इलाके और खास जातियों की राजनीति करने वाले सहयोगी दल उनके ही वोट बैंक में सेंध लगाकर आगे ना निकल जाए और बीजेपी के नेता देखते ही रह जाए। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव 1.5 साल दूर है। जाहिर है कि जो 4-5 छोटे दल भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़े हुए हैं वो अपनी पावर एक्सरसाइज करेंगे, अपनी बार्गेनिंग पावर को दिखाएंगे और बयान देंगे। ये निश्चित तौर पे समाजवादी पार्टी के लिए मौका होगा। चुनाव में नए समीकरण का बनना उत्तर प्रदेश में बहुत स्वाभाविक है। अपना दल बीच बीच में नाराजगी जताता है। अब निषाद पार्टी ने भी नाराजगी जताई है। अभी सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी के नेता ओम प्रकाश राजभर चुप हैं और अगर इनमें बदलाव होता है तो एक संदेश भी बीजेपी का जो अलायंस का है वो खराब जाएगा और बीजेपी के लिए बहुत बड़ी चुनौती बनेगी। तो सपा इसका बहुत बेसब्री से इंतजार कर रही है कि पेड़ पे लगा हुआ फल कब टूट के गिरता है। समाजवादी पार्टी के लिए बीजेपी और उसके सहयोगियों में फूट पड़ना किसी मौके से कम नहीं। इसलिए जैसे ही माहौल बना, सपा नेताओं ने इसे लपक लिया। कांग्रेस ने तो दावा किया कि बीजेपी की नीति ही सहयोगियों को खत्म करने की रही। उत्तर प्रदेश में 2027 का रुझान आना शुरू हो गया है। निषाद जी जिस तरह का आरोप भारतीय जनता पार्टी पे लगा रहे हैं, इससे साफ जाहिर होता है कि उन्हें एहसास हो चुका है कि भारतीय जनता पार्टी की जमीन उत्तर प्रदेश में खिसक चुकी है। जनता ने भारतीय जनता पार्टी का साथ छोड़ दिया है। वो ये भी जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी जिन सहयोगी दलों के साथ होती है उस सहयोगी दल को खा जाती है, खत्म कर देती है। इसलिए वो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी से अपना पीछा छुड़ाना चाह रहे हैं और एहसास उन्हें इस बात का है कि उत्तर प्रदेश के अंदर में समाजवादी पार्टी जमीन पे मजबूत है, जनता समाजवादी पार्टी के साथ है। संजय निषाद जी ने जो कहा वो हर भारतीय जनता पार्टी के एमएलए की भी व्यथा कथा है, भारतीय जनता पार्टी के सहयोगियों की भी व्यथा कथा है। जिस ऑटोक्रेटिक यानी डिक्टेटोरियल एटीट्यूड से भारतीय जनता पार्टी के लोग अपने सहयोगी दलों को ट्रीट कर रहे हैं वो अपने आप में काफी कुछ चौंकाने वाला है और ये भारतीय जनता पार्टी की नीति रीति प्रीति भी है। योगी के सहयोगियों के गठबंधन तोड़ने की धमकी और तेवर पर बीजेपी की तरफ से कोई बयान नहीं आया, लेकिन सहयोगियों के दूर होने के नफे नुकसान को बीजेपी अच्छी तरह समझती है। बीजेपी इसे भी अच्छी तरह समझती है कि 2027 के लिए सहयोगी कितने उपयोगी। लखनऊ से मानस श्रीवास्तव के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24। योगी सरकार से जिन सहयोगी दलों की नाराजगी सामने आ रही है वो पीडीए का हिस्सा बताते रहे हैं खुद को, और अखिलेश का पीडीए 2027 के लिए बीजेपी के लिए किसी चुनौती से कम नहीं। ऐसे में योगी के सहयोगियों की नाराजगी समाजवादी पार्टी के लिए किसी मौके से कम नहीं है। ऐसे में बीजेपी इस सियासी घमासान से कैसे निपटेगी, यह सबसे बड़ी चुनौती है। वहां पर जो पीडीए के लोग बैठे लोग हैं, नहीं घुट रहे हैं, वो घुटे जा रहे हैं। मुझे क्या उनको कोई रास्ता नहीं दिखाई दे रहा। समाजवादी पार्टी पीडीए रटती है और पीडीए के लोगों को धोखा देती है। ये परिवार डेवलपमेंट अथॉरिटी जो सबका साथ की तो बात करता है लेकिन परिवार के विकास की बात करता है। योगी के सहयोगियों की नाराजगी
और गठबंधन से अलग होने की धमकी मौजूदा समय की समस्या नहीं, बल्कि इसी में 2027 का गणित भी, और वो गणित पीडीए की काट है। अगर सहयोगी इसी तरह नाराज रहे और दूरी बनाना शुरू किया तो 27 का खेल अभी से खराब हो सकता है, और ऐसा बीजेपी बिल्कुल नहीं चाहेगी। इसी महीने की 21 अगस्त को दिल्ली के तालकटोरा स्टेडियम में निषाद पार्टी अपना 10वां स्थापना दिवस मना रही थी। इस मौके पर बीजेपी के दूसरे सहयोगी दल भी मंच साझा कर रहे थे। सभी ने एक सुर में कहा कि असली पीडीए वही है, और अखिलेश यादव के पीडीए की काट की बात भी कही गई। दरअसल सहयोगी दल भारतीय जनता पार्टी को यह समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि बीजेपी अपने सहयोगी दलों की अहमियत को समझे, और खुद भारतीय जनता पार्टी भी अखिलेश यादव की पीडीए की काट को लेकर रास्ता तलाश रही है। तालकटोरा स्टेडियम में हुए प्रोग्राम में बीजेपी को छोड़कर सभी सहयोगी दल एक साथ जुटे थे। यहाँ असली पीडीए की बात ही बीजेपी को ये बताने के लिए हुई थी कि जिस पिछड़े दलित और अल्पसंख्यक मतों की बात अखिलेश यादव करते हैं, अगर उसे मुकाबला करना है तो सहयोगी दलों को भी तवज्जो दी जानी चाहिए, क्योंकि असली पीडीए सहयोगी दल हैं जिनकी वजह से पिछड़े और दलित जाति के वोट बीजेपी को मिल रहे हैं। समाजवादी पार्टी पीडीए रटती है और पीडीए के लोगों को धोखा देती है, जिसका उदाहरण गायत्री प्रजापति जी और रमाकांत यादव दोनों जेल में हैं। ये उनके जीते जागते उदाहरण हैं। ये पीडीए के लोगों को फंसाते हैं, और जब इनका काम निकल जाता है तब फिर उनको उनके हालत पर छोड़ देते हैं। यही इनका पीडीए है। और यहाँ पीडीए में, एनडीए गठबंधन में पीडीए के जो नेता हैं वो नेता हैं, उनके यहाँ लोडर हैं। इन हालातों पर भारतीय जनता पार्टी की पूरी नजर है, और ये कोशिश की जा रही है कि सहयोगी दलों को एक साथ और एकजुट रखा जाए। इसलिए भारतीय जनता पार्टी अपने उन नेताओं पर लगाम कसने की तैयारी में है जिनकी वजह से सहयोगी दल नाराज हो रहे हैं, लेकिन इस बहाने समाजवादी पार्टी को बैठे बिठाए बीजेपी को घेरने का अवसर तो मिल ही गया है। अगर कोई इस तरह की बैठक हो रही है, सरकार बनाने के लिए तो नहीं हो रही होगी बैठक, सरकार से नाराज हो सकते हैं या कुर्सी हिलने की बात हो रही होगी कुछ। ये तो दिल्ली और लखनऊ वाले जाने सर, दिल्ली वालों ने क्या इशारा किया जिसकी वजह से बैठक हो रही है, या लखनऊ वालों ने क्या इशारा किया। लेकिन हम एक ही बात मानते हैं, वहां पर जो पीडीए के लोग बैठे लोग हैं, घुट रहे हैं, वो घुटे जा रहे हैं, उनको कोई रास्ता नहीं दिखाई दे रहा। उनका भी विजन साथ है 2027 में पीडीए के साथ। इसमें कोई दो राय नहीं है कि पीडीए समाजवादी पार्टी के लिए तुरुप का इक्का है, जिसने सपा को 2024 में रिकॉर्ड जीत दिलाई, और अब 2027 को लेकर भी सपा पीडीए रथ पर ही सवार है। यही वजह है कि पीडीए के मुद्दे को समाजवादी पार्टी किसी भी हाल में ठंडा नहीं पड़ने देती, जबकि पीडीए को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हमलावर रहे। जहां सपा पीडीए को पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक से जोड़ती है, वहीं योगी आदित्यनाथ इसे परिवारवाद से परिभाषित करते हैं। जो लोग आज पीडीए की बात करके समाज की एकता को खंडित करना चाहते हैं, ये परिवार डेवलपमेंट अथॉरिटी जो सबका साथ की तो बात करता है, लेकिन परिवार के विकास की बात करता है। और इन्होंने 4 बार प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार आने पर यही करके दिखाया भी। बीजेपी के जो सहयोगी दल नाराजगी जाहिर कर रहे हैं, उनका वोट बैंक पीडीए, इसलिए वो भी जानते हैं कि अगर वो बीजेपी से अलग हुए तो पीडीए का वोट बैंक बीजेपी के साथ नहीं जाएगा। ऐसे में अपनी मांगे मनवाने का मौका नहीं छोड़ना चाहते, जो बीजेपी के लिए मुसीबत का सबब बन सकता है। बात का तो इससे संदेशा मिलता है कि लोगों में संतोष है, और इस संतोष को ये लोग भांप रहे हैं। जनता में संतोष इतना है कि आने वाले दिनों में सत्ता परिवर्तन होगा और पीडीए की सरकार माननीय अखिलेश यादव जी की अगुवाई में बनेगी, शानदार सरकार बनेगी। संजय निषाद जी ने जो कहा है वो बीजेपी विचार करे, और मेरा कहना है संजय निषाद जी भी विचार करें कि जो बड़े बड़े वादे करके गए हैं जनता से, मैं आरक्षण दिला दूंगा, मैं सामाजिक न्याय सुनिश्चित करूंगा, मैं आपको हक सम्मान दिलाऊंगा, इतने दिन सरकार में रह के नहीं दिला पाए, कितने दिन और इंतजार करेंगे। अगर सत्ता में रहने का लालच नहीं है, अगर सरकार में मलाई काटने की और लूट करने की का जो झगड़ा है वो झगड़ा नहीं है, तो क्यों नहीं राजनीतिक निर्णय ले सकते?
क्या मजबूरी है? समाजवादी पार्टी योगी के सहयोगियों की नाराजगी का सियासी फायदा उठाने का कोई मौका नहीं चूकना चाहेगी। वहीं जानकारों का मानना है कि संजय निषाद आने वाले दिनों में बीजेपी पर और हमलावर होंगे, क्योंकि उन्हें लगता है कि अगर वो बीजेपी के पिछलग्गू बनकर सियासत करते रहे तो उनकी निषाद पॉलिटिक्स का नुकसान हो जाएगा। इसलिए दूसरे सहयोगी दलों की तर्ज पर संजय निषाद भी अपनी अहमियत और पहचान अलग बनाए रखना चाहते हैं और इसलिए